और रोग कम नहीं होने वाले, जैसे जैसे कलिकाल बढ़ रहा है रोग बढ़ने ही वाले, कम नहीं होंगे। व्रत माने अनुशासन, अनुशासन माने अपने चित्त को, अपने मन को किसी भी प्रकार से अनुशासित रखना। और आज ये दोनों चीज, इन दोनों चीजों का जो कॉम्बिनेशन है बड़ा अच्छा है। एक तो एकादशी व्रत और एक योग। योग का मतलब क्या है? महर्षि पातंजलि जिन्होंने योग सूत्र लिखा, और योग सूत्र का पहला ही सूत्र क्या है? पहला सूत्र है अथ योगानुशासनम। योग का मतलब होता है अनुशासन। सीधी सी बात, अगर हमारे जीवन में अनुशासन है तो हम योगी हैं। अगर हमने अपने जीवन में अनुशासनहीनता कर रखी है तो हम कभी योगी नहीं बन सकते। और भक्ति क्या है? भक्ति भी अनुशासन है, भक्ति भी अनुशासन में रहना ही सिखाती है। तो योग और ये व्रत दोनों किस लिए हैं? अपने जीवन को अनुशासित करने के लिए, अपने आप की कंट्रोलिंग पावर देखने के लिए कि हम कितने कंट्रोल्ड हैं, हम कितना अपने शरीर को और अपने मन को एकाग्र रख पाए। और मैंने बार बार कहा है, कईयों बार कहा है, अनुशासन के बिना भक्ति हो ही नहीं सकती। अगर कोई भक्त होगा तो उसके जीवन में अनुशासन भी अवश्य होगा, उसका जीने का ढंग अनुशासित होगा। कब जागना है, कब सोना है, कब भोजन करना है, कब माला करनी है, कब अध्ययन करना है, ये सारी चीज़ें उसके जीवन में अनुशासित होंगी। ऐसा नहीं जब मन करे खा लिया, जब मन करे कुछ भी कर लिया। नहीं, जीवन अनुशासित होगा तभी तो भक्ति आएगी। अनुशासित भरे जीवन में भक्ति आती है। तो महर्षि का पहला सूत्र है अथ योगानुशासनम, और दूसरा सूत्र क्या है? दूसरा सूत्र है योगस्य चित्त वृत्ति निरोध। जो महर्षि पतंजलि का जो ये योग सूत्र है, ये एक बार मैंने पूरा याद किया था। बचपन से ही मैं हरिद्वार पूज्य आज हमारे योग की अलख जगाने वाले संपूर्ण भारत में, और योग दिवस भी जो आज मनाया जाता है पूरे विश्व में, इसमें कहीं ना कहीं उनकी बहुत बड़ी भागीदारी है। पूज्य पाद योग ऋषि बाबा रामदेव जी महाराज, तो स्वामी जी और साथ में पूज्य आचार्य श्री बालकृष्ण जी महाराज। तो आपके पास बचपन से ही मेरा जाना रहा, तो उन्होंने कहा कि तुम पूरा योग सूत्र याद करके आओ। तो पूरा योग सूत्र मैंने उसको याद किया था। ये धीरे धीरे थोड़ा उसका पाठ कम हो गया, इसके कारण फिर थोड़ी विस्मृति हो गई, पर कुछ सूत्र तो एकदम हृदय में बैठे हैं। योगस्य चित्त वृत्ति निरोध। योग मतलब चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग। जब चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाएगा तब वो हमारा मन जो है वो भी अनुशासित हो जाएगा। और कहते हैं ना, इस संसार में कोई शारीरिक रोग हो जाए तो आपको बहुत सारे डॉक्टर हॉस्पिटल्स मिल जाएंगे उसके इलाज के लिए, पर अगर हमारी चित्त वृत्ति, हमारी मनस्थिति ही रोगिल बीमार हो गई तो फिर कैसे वो ठीक होगी? उसको ठीक करने के लिए एक योगी का होना और जीवन में योग का होना आवश्यक है। और जिस तरीके का हमारा आजकल का खान पान चल रहा है, रहन सहन चल रहा है, ऐसे समय में तो योग प्राणायाम अति आवश्यक है। जो अष्टांग योग है उसका भागवत में भी वर्णन है। कपिल भगवान ने अपनी माता को अष्टांग योग का भागवत में वर्णन श्रवण कराया है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, ये 8 प्रकार के अंग हैं योग के। ये सब योग ही माना जाता है। अष्टांग योग जिसमें प्राणायाम भी है, ध्यान है, समाधि है, धारणा है,
नियम है। आसन में कितना बैठ सकते हो। आसन में अगर हम बैठना सीख गए ढंग से तो चित्तवृत्ति पर निरोध पाया जा सकता है। आसन पर बैठना भी सबकी बस की बात नहीं। कथा में भी अगर 1.5 घंटे बैठ लेना तो उसमें भी 6 बार तो पाँव सीधा करेंगे, कभी पीछे करेंगे, कभी इधर करेंगे, कभी उधर करेंगे। आसन, प्राणायाम। तो आज के समय में अगर रोगों से मुक्त रहना, क्योंकि रोग तो इतने भयंकर बढ़ चुके हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। आप देखिए डायबिटीज, शुगर, बीपी, कैंसर, ये सब ऐसे असाध्य रोग हुआ करते थे पहले के समय में। असाध्य मतलब कोई रेयर चांस होता था कि किसी को कैंसर हो जाए, किसी को डायबिटीज हो जाए। पर अब देखो इन बीमारियों से, इन रोगों से कोई अछूता नहीं बचा। क्यों? क्योंकि हमने योग, प्राणायाम, इन सब से दूरी बना ली और फिर शरीर रोगी होता चला गया। और रोगी शरीर कभी भी भजन में नहीं लग सकता, बहुत कम होता है। या तो तुम्हारी पूर्व की अभ्यास इतना अच्छा हो, जैसे हमने पंडित बाबा की कथा सुनी, खूब शारीरिक रोग थे पर भजन इतना प्रबल था, ऑपरेशन चल रहा है और यहाँ राधा 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 चल रहा है। या तो इतनी भक्ति उतनी तो है नहीं। तो उसके लिए हमें चाहिए शरीर एकदम स्वस्थ रहे। जब शरीर स्वस्थ नहीं रहता तो कुछ नहीं भाता, कुछ अच्छा नहीं लगता। कोई कहे ना माला करो, भजन करो, तो कहेंगे भैया अपने प्रवचन अपने पास रहो, शरीर तो ठीक है नहीं, काहे का भजन। तो पहले शरीर स्वस्थ होना चाहिए। शरीर स्वस्थ से ही भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। तो योग